हेलो एवरीवन, आज रीडिंग लेकर मैं आ गई हूँ। आज की रीडिंग में हम देख लेंगे कि आपके पर्सन के हिडन मैसेजेस क्या है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। इस बारे में हम आज की रीडिंग करेंगे। सभी साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो जाएगी और आपको कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी देख लेंगे, पास्ट एनर्जी, रिसेंट पास्ट की एनर्जी देख लेंगे। अगर आपके साथ में ये रीडिंग मैच होती है, आपका पास्ट जो है रिसेंट पास्ट अगर मैच होता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ये रीडिंग आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिसेंट पास्ट में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या हुआ, कैसा रिलेशनशिप था। पास्ट लाइफ्स, clinging to the past, guidance, गिल्ट। तो यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी पुरानी बातों को लेकर अभी तक, आज की डेट तक कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर ने कुछ पुरानी बातों को लेकर कुछ बातें आपको कही है। वो चाहते हुए भी उन सारी पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से या जो कुछ भी पुराना आप दोनों के बीच में हो गया था उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दे आर कीप रिपीटिंग जो चीज़ें जो हो जाती है, जैसे पास्ट में कभी हमारा किसी के साथ कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए, कोई झगड़ा हो गया है तो वो चीज़ें उनके दिमाग में चलती ही जा रही है, वो उसे चाहकर भी नहीं हटा पा रहे हैं। और ये चीज़ें इन्होंने आपके साथ में पिछले कुछ दिनों में या रिसेंट पास्ट में डिस्कस की है। आप काफ़ी ज़्यादा गाइड भी कर रहे हो उन्हें। देखिए, ये चीज़ सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं हो सकती है, ये चीज़ इनके वर्क से रिलेटेड, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पेरेंट्स से, इन लॉज से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें लेकिन जिसमें आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उन सब चीज़ों से लेकर भी हो सकती है। आपके तरफ से क्या आ रहा है यहाँ पे, आप गाइड तो करना चाहते हैं, आप इन सारी सिचुएशन से उनको निकालना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ मिस्टेक या कुछ गलती नोइंगली और अननोइंगली आपसे भी ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको भी खा रही है कि ये चीज़ें अगर इस वक्त, उस वक्त जब ये टाइम चल रहा था उस टाइम पे अगर आप ये चीज़ें कर लेती, स्टेप ले लेते तो शायद आज इतनी बात नहीं बिगड़ती। तो दोनों की तरफ से ये सारी चीज़ें आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर पास्ट में ही चिपके हुए, वो उनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसका रूट उन्होंने अपने दिल में बना के रख लिया है। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी। चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है आगे। द हर्मिट, आइसोलेशन में मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा दिख रहे गाइस। हो सकता है इस वक्त अभी आपके पर्सन जो है, जो भी पर्सन है, पर्सन पार्टनर, वो काफ़ी कम बात इस वक्त आपसे कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं मगर वो बता नहीं पा रहे हैं। किसी चीज़ का वेट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको डेफिनेटली यहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका स्ट्रेंथ। तो पार्टनर की तरफ से तो मुझे गाइज़ यही दिखाई दे रहा है कि अभी तो क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा उनको हर्ट हुए, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी दिखाई दे रही है। ये मिल नहीं पा रहे आपसे या फैमिली से ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, करना चाहते हैं कोशिश, लेकिन वो चीज़ें जो उन्हें अंदर तक बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट किए हुए, जिसकी वजह से वो एंड हील होने की भी, नो डाउट यहाँ पे हील होने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। अपनी ओवर थिंकिंग से जो चीज़ें इन्हें हर्ट हुई उन सब चीज़ों से हील होने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डेथ और रिबर्थ का भी कार्ड यहाँ पर आया है। ये एक बहुत बड़ा इनकी लाइफ में एक
टाइम फेज जो है ना एक चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसकी वजह से इनका जो सोचने की जो ये सोचते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पर्सन हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचते थे तो वो चीज़ें इनकी बदल जाएगी। अगर सबके बारे में बुरा ही सोचते थे तो वो चीज़ें इनकी बदल जाएगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है। कभी इन्हें ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ है ये इनमें कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है, कभी लगता है आपकी भी गलती है, कभी लगता है किसी थर्ड पर्सन की भी गलती है। तो ये अपने आप में ही इसी एनर्जी के कारण ना इन्होंने ये आइसोलेशन की एनर्जी को भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये खुद नहीं जान पा रहे कि इसमें गलती किसकी है, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन बॉटम ऑफ द डे क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो हाँ, ये खुद को इन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएगी। स्ट्रेंथ कार्ड है, बहुत ज़्यादा इन्हें एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों से निकल कर, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएगी। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज़, और आपके पास में एक स्ट्रेस नहीं, आपके पास में कई सारे स्ट्रेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी ज़्यादा एंड ब्लेमिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज़ आपके लिए। काफ़ी लोग जो है वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। आपके पास में डेडलाइंस है आपका काम करने के लिए, बहुत सारे काम आपको करने हैं। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज़ आपके बारे में तो सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली सोच रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते थे जो आप नहीं कर पाए उनको लेके भी वो सोच रहे हैं। बट आपके बारे में कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, उनके साथ में काफ़ी अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हालांकि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके पास में 10 टाइप्स के स्ट्रेस है, 10 टाइप्स के इतने सारे काम है, फिर भी नहीं कर पा रहे। एंड वो ये भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, हर छोटी बड़ी बातों के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। हर छोटे बड़े काम वो आपके ऊपर ही देखते हैं कि आप ही सारे काम कर ले, घर के बाहर के सारे काम आप कर ले, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंट वर्क है, वो सारी चीज़ें आप ही कर ले, ये भी पता है और ये आपके साथ में होता है। बट यहाँ पर अभी से प्रेजेंट से अगर आप आज की बात करें, आप जब भी ये देख रहे हैं रीडिंग, उस टाइम से आपका एक बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्डिंग टाइम आ रहा है। आप ये सारी जो एनर्जी है, ये सारे जो काम है आपके ऊपर, जो बर्डन्स है, ये सारे बर्डन्स को आप आराम से निकाल लेंगे। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है गाइस। ये सारी चीज़ें निकलने के बाद में मुझे यहाँ पे कुछ आपका ना प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है गाइस। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप वर्किंग है तो आपका प्रमोशन दिखाई दे रहा है। इन केस अगर आप नहीं वर्किंग है, आप हाउसवाइफ है, होम मेकर है, तो यहाँ पर आपके पास में अप्रिसिएशन आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको आपकी फैमिली से अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, आपके पर्सन से अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। एक नया बिज़नेस या एक नया मनी अर्न करने के लिए कुछ आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आने वाले टाइम में ये हो सकता है 1 महीने, हाँ जी, 1 से 10 महीने के अंदर में मिनिमम 1 मंथ आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आ जाएंगे बिज़नेस के। बिज़नेस का मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, जॉब का काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं। बिज़नेस का कुछ नया आइडिया आपको आ जाएगा। एंड इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कोई लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके साथ में बिज़नेस में जो आपसे उम्र में थोड़े छोटे हों, तो वो लोग भी आपके साथ में बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो भी बिज़नेस होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रोथ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है आप लोगों के लिए, आपके बिज़नेस में। तो चलिए आज एंजल आंसर भी देख लेते हैं हम। कोई अगर क्वेश्चन है आपके पास में तो आपको 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम यहाँ पर ले लेंगे। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट आंसर के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर, और ये सेकंड के लिए। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसका आंसर हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हम देख लेते हैं। यस, यहाँ पर अ बिग यस आया है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो सारी चीज़ें आपके जो आपने पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछा है उस टाइम में हो जाएगी।
समर में जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं समर में होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर पूर्णिमा जो होगी, जो भी आने वाली पूर्णिमा होगी, जब भी आपका काम आएगा तब उस वक्त या तो समर का टाइम रहेगा या फिर पूर्णिमा का टाइम चल सकता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपके पास में है, आपको पता है उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको खुद को पता है। तो ये जो आंसर है ये आपके पास में ही है। आपके जो इंट्यूशंस है, जो आपकी गट फीलिंग आ रही है, उसको आप सुनिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।